मेरे दीनी भाइयों और इस्लामी बहनों, आज जो है सूरह बकरा के बारे में पहला पारा जो है उसके बारे में जानेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह का नाम सूरह बकरा रखा है। हम में से हर कोई जानता है बकरा के माने क्या है, गाय। और गाय को लेकर खास तौर पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा मसला खड़ा किया जाता है कि गाय हमारी माँ है, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि बैल हमारा बाप है। सिर्फ गाय को एक माँ बोलते हैं, उसका जो शो है उसका इनकार कर देते हैं। तो भाई भोंडी रस्म चल रही है। दरअसल ये आरएसएस वाले लोग बड़े ही जाहिलपना को अपनाए हुए रहते हैं। इनके बारे में जानकारी लेना हो तो बड़ा अफसोस होता कि इन लोगों को ब्राह्मण जात खास तौर पर पढ़ाई से दूर रखकर इनका दिमाग ऐसा चला के रख दिए। हालांकि इन्हीं के वेदा में लिखकर है कि जो कोई मरे हुए इंसान को सवाब पहुंचाना चाहता है तो अंडा सदका करे तो एक दिन खुश होता, मुर्गी सदका करे तो एक वारम खुश होता, बकरा सदका कराएगा तो एक महीना खुश होता, वही गाय जबा कर को सदका करे तो एक साल खुश होता। उनको बाकायदा इन्हीं के वेदों में लिखकर है, लेकिन पढ़ने देते नहीं उनको। उनको क्या चाहिए? सिर्फ झगड़ा फसाद। ये गाय के बारे में इतना रेस्पेक्ट कहां से शुरू हुआ बोले तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से। उसी का जिक्र अल्लाह ताला ये सूरह बकरा में करे। क्या बोलते अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करता, सामिरी बोलते एक आदमी था, उन्हें क्या करा था बोले तो आदमियों को सुरजन के पास उस टाइम को जो पैसे चलते थे पित्ते के तांबे के चलते थे, सुन्ने के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, तो सब लेकर आओ बोला। लाने के बाद गैन का बच्चा बनाया, उन्होंने पाड़ा बनाया, बनाकर सब लोगों को बोला इलाहुकुम व इलाहु मूसा फनसी, ये क्या है, तुम्हारा भी पालनहार है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी परवरदिगार है। मूसा अलैहिस्सलाम बोलना भूल गए, तो वो टाइम को सी गैन की इबादत बुद्ध से शुरू हुई। सामिरी नाम का आदमी चालू करे। मूसा अलैहिस्सलाम आकर बाकायदा उसको सजा के तौर पर अल्लाह ताला क्या बोलने लगा, वो तो अंतखूना ला मिसास। सामिरी को ऐसी सजा दी गई कि उन्हें उसको कौन सा भी आदमी छील लिया बोले तो पूरे बदन में आग लगे सजा दिखता उसे। जैसा करंट के झनकारे मारते हैं वैसा खाली उसको कौन तो छील लिया बोले तो झनकारे मारते थे। अब उसी चीज को या उसी की औलाद में से ब्राह्मण निकले। और ब्राह्मण क्या बोलते हैं, अछूत शूद्र वैश्य, ये लोग छील लेने का तो पानी नहाना बोलते। हकीकत में ये छील लेने का जो मामला था सजा के तौर पर दिया गया था। ये छील लेने तो करंट के झनकारे मारते थे, वो चीज को इन्हों कन्वर्ट कर को अच्छाई में बदल दिए। क्या बोलबो, हमें सिर से पैदा हुई सो, तुम्हें पवा से पैदा हुई सो, विश्वास से क्या है तुम्हें हमारे को छिलने नहीं बोलो। तो सामिरी के औलाद में ये रस्म मौजूद चलती है। अल्लाह ताला ये सूरह बकरा में खास तौर पर ये बनी इसराइल के माइंड में गाय की जो इबादत का रिस्पेक्ट था वो रिस्पेक्ट तोड़ने के वास्ते एक काम करवाता। वो काम क्या बोले तो दो भाई रहते, उसमें से एक भाई मालदार रहता। वो भाई इंतकाल कर गया हो तो विरासत पूरी किसको आती थी, भतीजे को आती थी। तो भाई क्या करता है, तो मेरे भतीजे को नहीं आना, मेरा भाई मर जाने के बाद मेरे कुछ आना, इस वास्ते भतीजे को मरवा देता। यह बात रिवायतों के मुताबिक भाई को मरवा देता। कौन मारा बोलते सो किसको मालूम नहीं होता। जब अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को रिक्वेस्ट करते तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते अल्लाह से, है अल्लाह ऐसा ये इसको कौन मर्डर करेंगे, इसका खातिल कौन है मालूम होना। तो अल्लाह ताला क्या बोलता मालूम, गैन को काटो और उसका गोश्त ले जाको मैयत को मुर्दे को लगाओ, उन्हें उठ को बैठता, उसके बाद बोलता, खातिल का नाम बोल जाए। तो गई को काटने के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम बोलते तो कौम के लोग पूछते गई कैसी रहना। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते न बुद्धि रहना, न जवान रहना, अधेड़ उम्र के रहना। फिर पूछते गई का रंग कैसा रहना।
बोलते हैं कि ना, देखने के साथ ही आदमी को अच्छा लगे, सफरा एकदम येलो कलर की रहना। उसके बाद फिर पूछते क्या गई खेता में चरती सो रहना, नहीं तो घर के पास पाली सो रहना। तो अल्लाह ताला बोलता गड़े मार को नहीं रहना, बाकायदा घर के पास पली हुई रहना। तो उन्होंने बोलते इंशाअल्लाह हमें ऐसी गेम ढूंढ को लाते और जबा करते। उन्होंने इंशाअल्लाह बोलने की वजह से अल्लाह ताला उनके लिए काम इजी कर देता। अल्लाह ताला खुद बोलता फज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून, उन्होंने जबा करे गई को, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी, बोलता अल्लाह ताला। तो लाकर गई का गोश्त लगाने के बाद वो कातिल जो मकतूल है उन्हें उठ के कातिल का नाम बोल के फिर मर गया। तो अल्लाह ताला ये पूरा काम देख कर आता होता गई का जो रिस्पेक्ट था वो तोड़ने के वास्ते। गई के बारे में जो भी अकीदा बना हुआ था वो अकीदे को निकालने के वास्ते। तो मुसलमानों में भी एक टाइम को गई के बारे में ऐसा रेस्पेक्ट था। तो अल्लाह ताला क्या करा, बाकायदा काटने लगाया और उसका गोश्त इस्तेमाल करने लगाया। तो बहरहाल इस सूरे में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वैसे इस सूरे की हर बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात जिससे इंसान के रोंगटे खड़े होते, वो बात क्या बोले तो अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी व तकफुरून बिबाज़। हम मुसलमानों की आदत क्या बोले तो दीन के बारे में जर्रे बातां के ऊपर अच्छा अमल करते बोलते, और जर्रे बातां के बारे में क्या बोलते, अमल करने नहीं होता या आगे नहीं बढ़ते, पीछे हट जाते। मिसाल के तौर पर जितने भी मर्द हजरात है रमजान में नमाज पढ़ते हैं बोलते, जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं बोलते, बाकी नमाज के बारे में या खुसूसन फजर की नमाज के बारे में अल्लाह ताला ये बात बोलता है, बाज बातों के ऊपर अमल कर लेती है, बाज बातों को छोड़ती ही थी। औरतों की बात उठा ली जाए तो हर लिहाज से नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत की पाबंदी, सब कुछ, लेकिन देवर से पर्दा करना नहीं होता, जेठ से पर्दा करना नहीं होता, इसी तरीके से क्या बोलते हैं भाभी से पर्दा करना मर्दवाना नहीं होता बोलता है। इस किस्म के, जबकि अल्लाह ताला क्या है ये सारी चीजें रखा है, ये इंतजाम होना चाहिए बिल्कुल बोलता है अल्लाह ताला। तो पर्दे के मामले में खुसूसन होता है, तो बाकी दीन के जितने भी मामले हैं सबके ऊपर अमल, लेकिन ये मसला आता है तो इसमें होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी बारे में बोलता अफतुमिनून बिबाज़िल किताब, जर्रे बातां के ऊपर तुम्हें अमल करती हैं, जर्रे बातां को छोड़ डालती हैं, ऐसा करे तो भी तुम्हारे को अजाब दिया जाएगा। क्या अजाब, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तुममें से जो कोई ऐसा काम करता है, खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में जिल्लत रहेगी, रुसवाई रहेगी, इज्जत नहीं रहेगी, जलील होकर रहेंगे। ये बात बोलता है। आज सही मानों में देखा जाए मुसलमान जलील होने के असबाब में से मेन रीजन, मेन सबब क्या बोले तो दीन के जरे कामान के ऊपर अमल करती है, जरे कामान छोड़ डालती है। इसमें और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही जाए तो दावत का काम खास तौर पर छोड़ डालती है। दीन की बात जो बात हमारे को मालूम हो को है वो बात गैरों को भी बोलना है। गैरों कौन बोलता है आज, चाहे वो दोस्तों में हो या हमारे पास काम करने वाला हो, या नहीं तो हमारे अड़ोस पड़ोस में हो, या हमारे गली वाले हों, या हमारे मोहल्ले वाले हों, या हमारे गांव वाले हों, या दूसरे गांव में मुलाकात किसी से हो, तो इन लोगों को दावत का काम पेश करना, दावत दीन पेश करना, ये काम कौन अंजाम दे रहा बोलो। ऐसा थोड़े बातों के ऊपर अमल कर रहे हैं, थोड़े बातों को छोड़ दे रहे हैं, ये खुद हमारे लिए जिल्लत का, रुसवाई का जरिया बनता है। तो अल्लाह पाक इसी सूरे में और एक भी बात बोलता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में है तो कंप्लीट होगा, पाँव इस्लाम का, आंख इस्लाम के, कान इस्लाम के, हाथ इस्लाम के, सोच इस्लाम की, टोटली इस्लाम के अंदर आ जाओ। एक पाँव इधर एक पाँव उधर रखो, अल्लाह की नाफरमानी भी करता हूँ, अल्लाह की इताअत भी करता हूँ, ऐसा ना करो, कंप्लीट तौर पर आ जाओ बोलने की बात अल्लाह तबारक व तआला बोलता है। तो ये पैगाम खुले अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम से मुतालबा करता है। आखिरी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, वो क्या बोले तो अल्लाह तबारक व तआला बताता है कि जितना भी दुनिया के अंदर जादुआ करते, ये जादू बोलते सो, मैजिक बोलते सो, ये हक है, मतलब होता है, इंसान के ऊपर उसका असर होता है।
अब ये असर, इससे बचने के भी बहुत सारे तरीके दिए गए। और साथ ही साथ अल्लाह ताला इस सूरह बकरा पहले पारे में जो बात बोलता, वमा हुम बिगारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जादू का भी असर होना बोले तो अल्लाह की परमिशन होना चाहिए। बगैर अल्लाह की परमिशन के जादू भी अपना काम नहीं करता। बस समझ में आई? ये दुनिया के अंदर, ये कायनात के अंदर अल्लाह ताला दुनिया ऐसी बना तो रखा है कि अल्लाह की परमिशन के बगैर गुनाह का काम, जिसको जादू बोलते हैं, वो भी असर होना बोले तो अल्लाह परमिशन दिया तो असर होता, नहीं तो वो भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ये बात बोलता है कि दुनिया के अंदर लोग सर के बाल ले जाकर किसी आटे की गुड़ी को बंद कर तस्वुराती तौर पर वो आदमी को ला लेकर जो शैतान को बुलाने के जो मंत्र रहते हैं वो मंत्र पढ़ के बाकायदा सुई लेकर, गुड्डू सूदी बोलते हैं, वो लेकर सिर में चुबाती, जिसकी वजह से आदमी की सिर में दर्द शुरू होता। पेट में चुबाती, जिसकी वजह से पेट में दर्द होता आदमी को। पैर में चुबाती, पैर में दर्द होता। तो गुंडू सूदी कान कान चुबाती कि हाँ वहां दर्द होना शुरू होता। वो कान कान चुबाती कि वो इशारा होता जिन्नात को कि तू जाको वो जगह पे सताना है। जिन जाको बराबर वो पेशेंट को, वो आदमी को उसी जगह पे सताना शुरू करता। तो इस तरीके का जो जादू है, ये जादू का भी असर होना बोले तो अल्लाह ताला परमिशन दिया तो छोटा, वरना नहीं। तो अल्लाह ताला हमारी हर एक रग, हर एक चीज से बाखबर रहता है। उन्हें कैसा रहता है अल्लाह ने खुद बेहतर जाने। लेकिन हमारी हर हरकत, यहाँ तक कि हमें आंख की पलक मारे बोले तो भी अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत होना सोच, बगैर अल्लाह की इजाजत के पलक भी झपक नहीं सकते, पत्ता भी नहीं हल सकता, नहीं गिर सकता, मगर अल्लाह ताला इजाजत दे कभी। वो कैसा, वो हमारे दिमाग में। आज से 100 साल पहले दो ब्रदर, राइट ब्रदर्स बोल के, उन्होंने दोनों बोले थे, क्या बोल के बोले थे, अदमिया बैठ को हवा में उड़ती है बोल को। वो टाइप पर सज्जन है, किसके दिमाग में भी बात चढ़ी नहीं। सज्जन बोलते थे, इन्हें दोनों दीवाने हो गई, आदमी कहां तो भी उड़ को जाता है चिप के सर का। लेकिन आज 600 आदमी बिठा ले को फ्लाइट उड़ती है, इंडिगो। उतने आदमी कैसा लेके जाती है, देखती ही हमें क्या हमारे को यकीन आ जाता। तो वैसा कि अल्लाह ताला कैसा ये सारी चीजों को अपने कब्जे कुदरत में रखा वो तो अब समझ में नहीं आता। लेकिन क़यामत के दिन हशर के मैदान में या जैसे ही हमारे को मौत आती, वो टाइम को समझ में आता है कि हाँ वाकई में अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कुदरत रखता था। अल्लाह ताला की एक बात बोलता, फबसरुकल यौम हदीद, आज के दिन तुम्हारी आंखें की रोशनी तलवार के सर का तेजी से आगे बढ़ती है, बोलता अल्लाह ताला। फकशफना अन्का गिताअका, तुम्हारे दिमागों से ढक्कन को हटा दे रहा हूं मैं, बोलता अल्लाह ताला। गिताअ बोलते ढक्कन को, लफ्ज भी इस्तेमाल करता है अल्लाह ताला ढक्कन का, तुम्हारे दिमाग के ढक्कन को निकाल दूं मैं, वो टाइम पे तुम्हारे को सब भी बातें समझ में आती होगा। तो बहरहाल खुलासा कलाम यही है कि दुनिया के अंदर, ये कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वक्ती तौर पर भेजा है हमारे को, टच हेज परमानेंट हो जाना ऐसा क्या भी नहीं है। वक्ती तौर पर है, वो भी कैसा बोले तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता। हमें जितना चाहते दुनिया उतनी नहीं मिलती, उन्हें जितना चाहता उतनी दुनिया मिलती। तो सच कदम कदम को, सांस सांस के लिए हमें अल्लाह के ही मोहताज है। अल्लाह के अलावा दुनिया नहीं है, अल्लाह के अलावा हम क्या भी कर सकते नहीं। हर लिहाज से हमें मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। कदम कदम पे हमारे को अल्लाह की जरूरत है, बगैर अल्लाह की जरूरत के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये बावर कराता है अल्लाह तबारक इस आयत के जरिए से। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार कितने और सुनने से आराम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी नीतियों को कबूल फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जब तक दुनिया में रखी इस्लाम की हालत में जिंदा रख, जब मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत में मौत दे। आमीन या रब्बल रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।